राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री अखंडानंद जी द्वारा रचित मोहन की मोहनी भाग 19। ये दो स्त्रियां कैसी आ रही हैं? इनकी आकृति से सात्विकता, प्रेम, सेवा का भाव सूचित हो रहा है। इनके साथ स्वाभाविक ही मेरे मन में बहन का भाव जागृत हो रहा है। क्या करूं? कुछ निश्चय नहीं होता। अरे, यह तो मेरी ओर ही आ रही हैं। क्या बात कर रही हैं? सुन तो। युगल सरकार की आज्ञा है कि इसे अपने अंतरंग मंडल में सम्मिलित कर लिया जाए। जो एक पुरुष बार बार भगवान कृपा करके उसकी आकृति बदल रहे थे, आज उनको ऐसा लगता है कि दो सखियां आकर के मुझे भगवान के अंतरंग मंडल में सम्मिलित करने चाहती हैं। इसे पहले राधा कुंड में स्नान करवा करके सखी बना दिया जाए। आपस में बात कर रही हैं कि इसको सखी बना दिया जाए, फिर युगल सरकार के सामने उपस्थित किया जाए। हाँ, सखी ऐसे ही करना चाहिए। असल में जीव भाव हमारे प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति ही है। सबका उन्हीं में वास्तव में कांत संबंध है, उन्हीं से कांत संबंध है। परंतु लोग माया मोह के चक्कर में पड़ करके अपना सच्चा संबंध भूल गए हैं, इसी से भटक रहे हैं। जिस पर श्री लाडली जी और श्री लाडले नंदलाल जी की विशेष कृपा होती है, उसी को अपने पास बुला लेते हैं, मधुर रस का आस्वादन करते कराते हैं। आज यह जीव कृतार्थ हो गया। आज इसे अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त होने वाला है। हाँ सखी, यह तो सच्ची ही बात है, पर इसके साथ ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा ही ब्रह्म है। इन बातों की संगति कैसे लगती है? दोनों सखियां आपस में बात कर रही हैं और साधक सुन रहे हैं। यह बात जगत से मन हटाने के में बहुत ही सहायक है। यह बात जगत से मन हटाने में बहुत ही सहायक है। अपनी अंतर्निहित शक्ति और वास्तविक स्वरूप पर विश्वास करके जगत के मिथ्यात्व का चिंतन मनन अनादिकाल से संसार में फंसे हुए मन को अलग कर लिया जाता है। जगत की ओर से हटे हुए और भगवान के अंतरंग लीलाओं में प्रवेश पाए हुए मन की जो निर्विषय स्थिति है, उसे ही निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप स्थिति कहते हैं। इसके बाद आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश होता है। इस कोटि के भक्तों में शिव, सनकादि और नारद प्रभृति हैं। तुम तो देखती ही हो, हम लोगों के साथ सखी रूप में वे हमारे आराध्य देव की सेवा किया करते हैं। अच्छा, तो इसे ले चलना चाहिए। ये क्या हो गया? राधा कुंड में स्नान करते ही मैं स्त्री बन गया। वो जो पुरुष आकृति में थे साधक, वो अभी स्त्री में रूप में परिणित हो गए। यह मुझे बड़े प्रेम से किधर लिए जा रही हैं? इतना सुंदर दृश्य है, स्फटिक मणि जैसी दिव्य मार्ग, आसपास पुष्पों की बड़ी सुंदर क्यारियां सजी हुई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पे हरे भरे वृक्ष हैं, उन पर अलौकिक पक्षी चहक रहे हैं। कहीं वृक्ष की हरी भरी पत्तियों में पीले पक्षी बिजली की तरह चमक उठते हैं। कहीं भोरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं प्रेम के बादल मंद मंद गर्जना कर रहे हैं, अमृत की बूंद बरसा रहे हैं। अनेकों प्रकार के अद्भुत सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हैं। मैं कितना मार्ग तय कर गया कुछ पता नहीं। सामने कल्पवृक्ष का वन है, उनसे लिपटी हुई कल्पनाएं कितनी सुंदर लगती हैं। आहा, मैं कहाँ पहुंच गया? इस विशाल और मनोहर कल्पवृक्ष के नीचे कल्पलता के कुंज में मणिमय वेदिका स्पष्ट देख रही है। बड़ा प्रकाश है, प्रत्येक दल में अनेक सखियां खड़ी हैं। किसी के हाथ में जवर है, किसी के हाथ में व्यंजन है, कोई कोई अनेक प्रकार के पात्र
और नाना प्रकार के पदार्थ हाथ में लिए हुए है। उनके बीच में 16 सखियों का एक दल है। उनके बाद 8 सखियां हैं। उनके द्वारा सेवित श्री युगल सरकार एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।